आज की स्थिति ये है कि आज दिग्विजय सिंह जो मुद्दा लेके जा रहे हैं वो कांग्रेस नहीं है, वो मुद्दा इस देश के सनातनियों का मुद्दा है। और दिग्विजय सिंह वो सारे सवाल उठाएंगे। इतना जहर इन दिनों पिछले 10-12 साल में समाज में बोया गया है, उस जहर के एक एक कण का हिसाब दिग्विजय सिंह दे सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान बात कर सकते हैं उन सभी मुद्दों पर। अयोध्या में जो निशाने पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो वहीं चोरी नहीं कर रहा है, वो उज्जैन में भी कर रहा है, वो बनारस में भी कर रहा है, उसने झंडेवालान में भी किया है। ये बात अब सब आएगी। पिछले कई साल से उज्जैन में धर्म के नाम पे लूट, सरकारी लूट चर्चा में है। आज की तारीख में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेसी आज तक समझ नहीं पाए। वो दिग्विजय सिंह, हमने आपके मंच पे ही कहा था कि जिन्होंने गुरु अर्जुन सिंह से लेके, और कोई ऐसा नहीं है पार्टी के भीतर जिसे सबक नहीं सिखाया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा दांव खेला है। दिग्विजय सिंह इस समय जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने बचाने के और जो कांग्रेस संगठन है उसकी मुहिम में पलीता लगाने के आरोपों में घिरे हुए हैं। हालांकि इसे लेकर बहुत कुछ बातें सामने आई हैं और दिग्विजय सिंह ने अपने जो उनके पहले बयान रहे थे उसको लेकर नए बयान दिए हैं और चल रहा है सारा कुछ मसला सिलसिला। और राज्यसभा जो उनका टेन्योर था वो पूरा हो चुका है, जो जून माह मिड में है। और इसके बाद दिग्विजय सिंह अभी ना तो केंद्रीय जो इकाई है, संगठन है पार्टी का, उसमें कुछ उनके पास दायित्व है और राज्य में तो उनके लिए है ही नहीं। और वैसे भी दिग्विजय सिंह से खौफ जबरदस्त होता है खुद उनके अपने दल के जो दिग्गज हैं उनको। और यदि कोई परेशान जबरदस्त रहता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूरा जो भारतीय जनता पार्टी कुनबा है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत जो है, दिग्विजय सिंह के निरंतर निशाने पे होते हैं। संघ पूरा निशाने पर होता है, उनके जो पूरे अनुषांगिक संगठन हैं सब पर निशाना साधते हैं। और ये जो भी दौर चल रहा है इस वक्त, जिस तरह का सिलसिला है, इन सब के बीच जो दिग्विजयी दांव है उसकी जबरदस्त चर्चा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में कहीं वो सुर्खियां भी बन रहा है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक जो कदम दिग्विजय सिंह उठाया है, उन्होंने जो घोषणा की है उसकी जबरदस्त कहीं बात हो रही है। तो जो हम खबरों के पीछे की बात करते हैं, इसी मसले पर बातचीत करने के चलेंगे। खास जो हमारे मेहमान होते हैं अरुण दीक्षित जी के पास जोड़ता हूं। जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण सर, नमस्कार। और दिग्विजयी दांव, दिग्विजय सिंह की कोई सानी नहीं है। वो जैसा मैंने कहा कि पतंग को ढील दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर एक सपाटा मारिए और आकाश को साफ कर दीजिए। ये शैली, क्योंकि मैं बहुत उनको देख रहा हूं लगातार, बीते जब से जर्नलिज्म में आया हूं तब से लगातार। अब ये जो दांव है महाकाल टू अयोध्या, यानी कि उज्जैन से राम मंदिर अयोध्या तक पद यात्रा, दांव पर पहली प्रतिक्रिया। संजीव जी, मैं इस दांव पर आखिर में कहूंगा, उससे पहले थोड़ी बातें बतानी है आपको, बहुत संक्षेप में। मेरा, आपने कहा ना दिग्विजयी दांव, मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह हंसते हंसते, सबसे बड़ी चीज है हंसते हंसते निपटा देते हैं। वो क्रोधित हैं ये कभी पता नहीं लगता, और वो अपने राह में आने वाले रोड़े को, कांटे को, अपने विरोधी को कभी बख्शते नहीं है। और उनका जो लक्ष्य रहता है, पिछले 35 साल से मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, वो कभी उससे हिलते नहीं है। मतलब ये नहीं डिग जाए इधर उधर। अगर उनके लक्ष्य आप हो तो आपके कंधे पे हाथ रखे रखे आपका संस्कार कर देंगे वो। तो ये जो बात महाकाल से अयोध्या तक, तो यहाँ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश इस राज्य के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह की यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले ये भी अपनी पार्टी से प्रताड़ित होके चुके, हालांकि इनका ऐलान दूसरा है, लेकिन इससे पहले उमा भारती पूरी तरह अपनी पार्टी और प्रमोद महाजन से प्रताड़ित होके
विधायक दल की बैठक में अपमानित होकर भाजपा कार्यालय से सीधे अकेले प्रमोद महाजन नहीं, यहाँ फिर जो मरहूम अरुण जेटली का भी नाम लीजिए, पूरी कोटरी थी उसमें, पूरी टीम थी वो। तो वो वहां से निकली थी, तब भी हम चश्मदीद थे, बाहर खड़े थे, अकेली पैदल यात्रा पे निकल पड़ी थी, राम रोटी यात्रा का नाम दिया था। लेकिन वो यात्रा पागलपन और सनक में थी, उससे उमा भारती को कुछ हासिल बड़ा हुआ हो ये नहीं कह सकते। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज जिस मौके पर इस यात्रा का ऐलान किया है उसके बहुत मायने हैं। इस पर पहले बात करें जो आपने कहा, देखिए पिछले कई साल से उज्जैन में धर्म के नाम पे लूट, सरकारी लूट चर्चा में है। और अब जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी ये जो ट्रस्ट का मामला अब उन्होंने उठाया है, उन्होंने कहा है कि ये सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होते थे तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो ट्रस्ट है उसको वहां एक औने पौने दामों पे जमीन दी गई, और फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने उस पर पूरी छानबीन की थी, उसका मैंने आपत्तियां दर्ज की थी। ये उन्होंने साफ नहीं किया कि वो कैंसिल क्यों नहीं हो पाई थी, उसमें कहीं ना कहीं लैक्यूनास होंगे, कुछ ना कुछ बहुत ठोस होगा। वो अपनी जगह, मैं नहीं उसमें नहीं अभी उसमें नहीं जाता, उसको हम बाद में खोजेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिर उस पर कहीं वो कहते हैं कि एक धर्मशाला बनी, धर्मशाला के बाद में वो सरस्वती शिशु मंदिर बना, और फिर उसके औने पौने दाम, पैसे आना, वो राशि कहाँ गई, किधर गई, कोई हिसाब, कोई किताब नहीं। कि ट्रस्ट और संघ का है। और फिर 100 कमरों की एक बहुत बड़ी भव्य दिव्य होटल 2028 जो आ रहा है सिंहस्थ, उसके पहले, ये सारी बातें दिग्विजय सिंह ने अपनी बयान में कही है। संजीव जी, मैं तो वही दस्तावेज उनका पूरे दस्तावेज आज भी मौजूद है, ये भी कहा है दर्शकों के लिए। नहीं, मैंने यही मैं कहने जा रहा था, आपने बीच में उसको विस्तार दिया। मेरा कहना कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी ये बात उठी थी और उज्जैन बहुत चर्चा में रहा था। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने 2003 से 2026 की यात्रा के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो सफर किया, जो यात्रा तय की, जो मंजिल तय की, वो ये है कि वो जमीन जो संघ के ट्रस्ट को दी गई थी वहां अब होटल बन रहा है। मतलब उज्जैन में जिसको कटघरे में खड़ा किया उन्होंने वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि संघ ने जमीन ली ट्रस्ट के लिए और वहां होटल बन रहा है। मतलब क्या हुआ? चोर है संघ, चोरी की संघ ने उज्जैन में। अब अयोध्या पे आते हैं। अयोध्या में गोपाल राव, चंपत राय और बाकी लोग, ये सब कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। तो दिग्विजय सिंह ने सीधी, इससे पहले भी वो संघ से सीधे भिड़ते रहे। आप याद कीजिए 95 जब भोजशाला विवाद हुआ था, दिग्विजय सिंह ने वो अपना क्या नाम है उनका, नाम सन्यासीन जो हैं, जो रितंबरा, उनको नहीं जाने दिया था और तब उन्होंने कहा था कि संघ के लोग बम बनाते हैं। सीधे बड़े बड़े आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह ने। और इसके साथ साथ उसके बाद से अब तक लगातार दिग्विजय सिंह की मुहिम चलती रही। तो उज्जैन के आसपास मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, एक तरह से इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मोहन यादव का पाप थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनका जनक, उनका पितृ संगठन ही उस चोरी में इन्वॉल्व है। बात वही आती है कि सरकार ने आपको जमीन दी ट्रस्ट के लिए, सामाजिक काम के लिए, वहां होटल बन रहा है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, टोक रहा हूँ, पिछले महीने ही गया था मैं वहां, और मुझे किसी ने बताया था कि देखिए ये है वो संघ का पूरा जो सल्तनत है, और कैसे पार्किंग और सब कुछ इतना बड़ा कब्जा है बिल्कुल मंदिर से। और वो वीवीआईपी दर्शन की बात कही कि वहां आने वाले जो संघ के लोग हैं सारे वीआईपी दर्शन, और कितनी क्या क्या गल्लू घारा है। करिएगा कंटिन्यू, माफी चाहूंगा। ये सारी चीजें मैं वही कह रहा था कि जब जहां से वो शुरू कर रहे हैं उसी जगह से संघ को कटघरे में खड़ा करके चल रहे हैं और प्रमाणों के साथ। अब उसमें कोई जरूरत नहीं है, सब तथ्य है। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके पास सब है। और ईश्वर उनकी जितनी स्मृति है, 80 साल के होने जा रहे हैं, ऐसी बनाए रखे। हम तो उनसे बहुत जलते हैं कि उनकी इतनी फुर्ती, और वो देख के हर चीज वो याद रखते हैं। मैं ये कहने वाला था कि 80 साल की उम्र में फिर उस 1000 किलोमीटर नापने वाले, 1000 किलोमीटर की यात्रा होगी। नर्मदा परिक्रमा याद करिए, वो कह रहे ये गैर राजनीतिक होगा, लेकिन वो परिक्रमा कैसा पूरे देश में छाया था। तो गैर राजनीतिक और राजनीतिक, इसको भी एलाबोरेट कीजिएगा। दिग्विजय सिंह जिस दिन ये कहते हैं कि गैर राजनीतिक है, उस दिन सबसे ज्यादा राजनीतिक बात वो करते हैं। ये अब तक प्रमाणित है। अब एक एक करके बात करते हैं कि उज्जैन में संघ कटघरे में है और अयोध्या में संघ कटघरे में है। दोनों जगह संघ चोर साबित हो रहा है प्राथमिक जांच में। अब
एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आएगा, तो एक सबसे बड़ा निशाना संघ। अब ये गैर राजनीतिक यात्रा में वो संगठन निशाने पर है जो खुद को गैर राजनीतिक कहता है। ये दोनों समझ लो आप, कितना बढ़िया वो है। जितनी गैर राजनीतिक यात्रा है उतना ही गैर राजनीतिक वो संगठन है। तो ये तो गैर राजनीतिक हो गया। अब दूसरी चीज आती है, राजनीतिक उद्देश्य को गैर राजनीतिक कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के घर के भीतर जिन्होंने उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, उन्होंने आरोप लगाए, और वो केसी वेणुगोपाल जिनकी शय पर दिल्ली में उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनको एक बड़ा प्यारा मैसेज दिग्विजय सिंह ने दिया है, और वो ये है कि रोक सकते हो तो रोक लो, कर लो लाइन छोटी। दिग्विजय सिंह ने अब मैं एक और चीज माफी चाहूंगा, बहुत क्षमा चाहूंगा, बहुत क्षमा करिएगा, आपका फ्लो तोड़ता हूं। देखिए यहाँ भी बड़ा दिलचस्प है, ये बहुत महसूस हो रहा है देश को कि इस पूरे मुद्दे पर सड़कों पर क्यों नहीं है कांग्रेस, क्यों नहीं इंडिया ब्लॉक, और कांग्रेस की मजबूरी, राहुल गांधी का बयान ना आना, उस तरीके से जो आक्रामकता होती है, वो भी इंतजार बड़ा देश को है। और कहीं ये भी है कि ये कहीं चाहती भी है भारतीय जनता पार्टी, उकसा भी रही, कुछ बोल दिया तो उसको कैसे कैश करा ले जाएंगे, कहीं मसला पलट ना जाए। लेकिन इन सब के बीच जो ये मूव है, जो आपने कहा मैं भी, कि गैर राजनीतिक, और वो मसला जो ठीक चुनाव जो साथ है विधानसभा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, हिमाचल, ऐसे 7 जो विधानसभा है, उसके ठीक पहले जब वो शुरू करेंगे 2 अक्टूबर को, 50-60 दिन चलेगा, तो आप दृश्य करिए कि उस समय चुनाव कितना पीक पर होगा। ये मसला जो शायद मर जाता है हमेशा कुछ दिनों में, तो उसको कैसे जीवित रखने वाले हैं दिग्विजय सिंह। ये बड़ा अच्छा मूव है शायद। अब आप अब की बार टोकिएगा मत, क्योंकि भूल जाऊंगा मैं सारी चीजें आपकी बातचीत से निकली। वेरी सॉरी, दर्शकों माफ करिएगा। ये जो आपने कहा है कि पूरी पार्टी दिग्विजय सिंह के पीछे पड़े, और एक दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए मैं उनका मित्र तो हो नहीं सकता, मैं तो हमसे बड़े हैं, बड़े भाई की तरह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन की हैसियत से मैंने कभी उनको बख्शा नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर भी और हमेशा बात करता हूं, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने, वो गिरते हैं उठते हैं। 2003 में बंटाढार कहे गए, वो उमा भारती जो किताब जारी की थी, आपको याद होगा, उन्होंने उस पर आज भी दिग्विजय सिंह मुकदमा लड़ रहे हैं, और उमा भारती घूम रही कि माफी मांग ले, कोई सबूत नहीं है। पटवाजी विक्रम वर्मा मांग चुके हैं, पटवाजी विक्रम वर्मा मांग चुके, 15,000 करोड़ का घोटाला, माफी मांग चुके हैं वो। मैं एक बात कहता हूं कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेसी आज तक समझ नहीं पाए। वो दिग्विजय सिंह, हमने आपके मंच पे ही कहा था कि जिन्होंने गुरु अर्जुन सिंह से लेके, और कोई ऐसा नहीं है पार्टी के भीतर जिसे सबक नहीं सिखाया, और उसके बाद सरवाइव कर रहे हैं। कितना भी अपमान करो आप, कितने भी आरोप लगाओ। मैंने एक बार उनसे पूछा था, क्योंकि उनके हर सोशल मीडिया पर रोज गालियां देते हैं उनको, निजी जिंदगी को लेकर के भी और वो, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता है? बोले गुस्सा और अपमान तो हम राघवगढ़ में खूंटी पे टांग आए थे। हंसते हुए दिग्विजय सिंह जब, तो उन दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती बीजेपी और वो नहीं थी, उनके लिए चुनौती कांग्रेस में वो लोग हैं जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें खत्म कर दें। और आप देखिए किसने स्लीपर सेल कहा? आरिफ मसूद ने, और वो क्या है ये भी आप जानते हैं। कौन है दूसरे लोग? सज्जन सिंह वर्मा कौन है? चुनाव नहीं जीत पाए, कमलनाथ जी की परछाई में रहे, जा रहे थे बीजेपी में, उस समय जा रहे थे बीजेपी में जब चला था वो। और वैसे इसने आरिफ मसूद ने कहा कि मैंने स्लीपर सेल नहीं कहा था, लेकिन किसी ने स्लीपर सेल कहा था, ऐसा उसने कहा है अपनी बात में। जो भी है, उसने प्रतिवाद भी नहीं किया ना उसकी मौजूदगी में। नहीं, उसने बाद में कहा है ऑन कैमरा कि मैंने नहीं कहा था। खैर अलग बात है, छोड़िए। आप और हम खड़े हैं, अगर किसी ने गाली दी है और हम चुप रहे हैं तो हम उसमें शामिल है। मेरा ये कहना है कि भोपाल, दिल्ली या देश कहीं भी दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाने से कोई नहीं चूक रहा है, और राहुल का दरबार तो इसमें बहुत आगे लगा है। मैंने भी कहा था कि अगर आपको लगता है दिग्विजय सिंह बेकार है, उन पार्टी के लिए घातक, निकाल क्यों नहीं देते? इन्होंने सब कर लिया। राहुल गांधी को भगवान और ज्यादा परिपक्व बनाए, हालांकि उन्होंने बहुत वो कर लिया, लेकिन वो जो उनका कांग्रेस के कल्चर में जो उनका दरबार, जो कोटरी है, वो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, और वो सब बिके हुए हैं, सब थैलियों पर चलते हैं, और वो राहुल गांधी को निपटा रहे हैं। लेकिन बात अभी दिग्विजय सिंह की। आपको पता है कि दिग्विजय सिंह हेड ऑन किससे लड़े हैं? संघ पहले निशाने पर है, और दूसरे नरेंद्र मोदी। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी अविवाहित हैं, यही माना जाता था,
पहली बार दिग्विजय सिंह ये तथ्य लाए थे कि ये शादीशुदा है, इनकी पत्नी का नाम यशोदाबेन है। ये बात दिग्विजय सिंह ने की थी और उसके बाद से लगातार वो नरेंद्र मोदी पर हमले करते रहे हैं। करने का अपना तरीका है उनका। और हमले झेलते भी रहे, हमले झेलते भी रहे, जवाब भी है। भाई संघ तो ये कहता है कि अगर दिग्विजय नहीं होते तो भाजपा संघ के लिए दिग्विजय सिंह बड़ा संकट मोचक है, उन्हें मुद्दा देते हैं। और अडानी के भी दोस्त दिग्विजय सिंह हैं, ये बात उन्होंने कही थी, अखबार में छपी थी, कटिंग मेरे पास रखी है। अंबानी के भी दोस्त। तो दिग्विजय सिंह को राजनीति में आलू कह सकते हैं कि वो सब जगह, आलू किसी का स्वाद बिगाड़ता नहीं, पनीर से लेके मटन तक में पकता है, ये भी समझ लो आप। पर उन पर उनकी इज्जत घर में, उनके पीछे घर में, अरे भाई भोपाली शब्द है, ये लौंडे लपाड़े क्या बिगाड़ेंगे दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह जो हैं इतने क्रूर हैं जो हंस हंस के जान ले लेते हैं। अब मुझे ये भी कर दीजिए, मैं टोकूंगा, आप टोकूंगे, एक तीर से कितने निशाने साध दिए उन्होंने, वो बताइए जरा। अब देखिए, पहला निशाना अयोध्या में जो निशाने पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो वहीं चोरी नहीं कर रहा है, वो उज्जैन में भी कर रहा है, वो बनारस में भी कर रहा है, उसने झंडेवालान में भी किया है। ये बात अब सब आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो आई, सबसे बड़ी चीज आई है कि ये ट्रस्ट जो आपने कहा, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, जो उनकी अगुवाई में है, ये चोरी कर रहा है, ये बात आएगी। इसका मतलब नरेंद्र मोदी चोर हैं, सीधी बात आती है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जो उनको स्लीपर सेल या जो कह रहे हैं, जो बड़े खुश हो रहे हैं, लौंडे लपाड़ी भोपाल जो है ना, उनको ये समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस में अभी इतनी दम नहीं है कि मुद्दे खड़े कर सके, लेकिन दिग्विजय सिंह में है। इस वक्त वो मुद्दा लाए हैं जो आज दुनिया भर में, क्योंकि राम को ये दुनिया में ले गए थे, दुनिया भर में राम मंदिर की चोरी का मुद्दा है। और अगर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद दिग्विजय सिंह यात्रा पर जाएंगे, गांधी जयंती का दिन होगा, गांधी आज भी प्रासंगिक है, संघियों ने कुछ भी कर लिया, भाजपाइयों ने कुछ भी कर लिया, उन्हें खत्म नहीं मेरे को वो उनका बैनर दिखा दीजिए, वो बैनर जो उनके बंगले पर उन्हें बाहर लगा, बैनर देखिए, बैनर जय सिया राम। और देखिए जो आपने कहा लिखा हुआ है इसमें, एक तरफ जो है अपने महाकाल है, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम है, नीचे राहुल गांधी, महात्मा गांधी, और बीच में उनकी इबारत में जो सार है कि चंदा चोर, घोटालेबाज, दान डकैती करने वाले, उनका प्रवेश निषेध। और साथ में उन्होंने 2 चीजें कही है, अब उसको भी आप एलाबोरेट कीजिएगा। एक तो उन्होंने कहा है कि देश पूरा जो है, जो सनातनी है, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदुत्व जो धर्म के वो लोग हैं, वो अपने घरों में ये लगाएं, साधु संत लगाएं, मंदिरों मठों के बाहर पुजारी लगाएं इसको। ये बड़ा अच्छा मूव है कि लगाइए पूरे, जैसे ये करते हैं, एक चीज। और दूसरा उन्होंने कहा है अरुण जी कि मैंने भी 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था राम मंदिर निर्माण में, अब मैं मुकदमा करूंगा ट्रस्ट पर, राम मंदिर जो तीर्थ न्यास है, ट्रस्ट है, उस पर एक मुकदमा ठोकूंगा कि लाइए वापस हमारे 1,11,000, जब आप चोरी और ये मक्कारी और बदमाशी और उसका हिसाब नहीं देते तो हमें वापस करिए, विधि वेत्ताओं से रह रहा हूं, अयोध्या में ठोकेंगे केस। सब पर आपकी प्रतिक्रिया। अब संजीव जी, अब देखिए, आपने कहा ना, तो राघवगढ़ जहां से वो आते हैं, जहां के जागीरदार थे वो, राघवगढ़ में जो राघव जी हैं, राघव जी मतलब श्री राम जी, जी, तो दिग्विजय सिंह ने कभी भी अपने धर्म को लेकर के, अपनी धार्मिक उसमें, वो पहले महाराष्ट्र में एक यात्रा थी, उसमें जाते थे, सारे तीर्थ किए हैं उन्होंने, पंढरपुर कहलाता, पंढरपुर। और वो जो है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती उनके राघवगढ़ में कथा करने गए थे, और राघव जी महाराज के सेवक उनकी पालकी सर पे लेके चलते हैं। ये भी अपनी जगह है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं, जिस तरह से स्लीपर सेल का वो डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं राम जी का भक्त हूं, मैं सनातनी हूं। जब चंदा उन्होंने दिया था तब भी ये बात आई थी, कांग्रेस में रह के डंके की चोट पे चंदा दिया था उन्होंने, जबकि कांग्रेसी दर्शन करने नहीं गए। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि एक पक्ष दिग्विजय सिंह का ये है कि वो डिगे नहीं अपने, उससे कहते रहे, अपमान झेलते रहे। ये जो चीज उनके डीएनए में है, ये शायद ही कहीं मिले, अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज, 80 साल की उम्र में एक योद्धा की तरह वो अगर उतरे हैं, अपना बचाव करने खुद, उन्होंने किसी और को नहीं उतारा, जैसा जीतू पटवारी करवा रहे थे, किसी को भेज दो, जैसा कि लोग कर रहे हैं कांग्रेसी। अरे
मैं कहता हूं कि दिग्विजय सिंह वो हाथी हैं जो मस्त चाल चलते हैं और कांग्रेस के ही कुत्ते भौंकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। वो उनकी खासियत यह है कि उन्होंने हंसते हंसते, वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, पूरा शो कर चुके हैं हम लोग, किसको नहीं निपटाया। याद करिए, दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरी कार्य समिति के साथ उनके घर भोजन करने गए थे। आडवाणी अटल सब, राजमाता सिंधिया को गुना से चुनाव जिताने में दिग्विजय सिंह सांसद चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी मदद करते थे, वरना शशि भूषण वाजपेयी उन्हें चुनाव हरा देते, ऐसी स्थिति बनी थी। वो भी देखा है हमने, सारे रिश्ते निभाते थे, हर चीज में वो कभी निजी तौर पर। और आपको याद होगा जब माधवराव सिंधिया जी का असामयिक निधन हुआ था, तब दिग्विजय सिंह की भूमिका सबने देखी थी। निजी रिश्ते वो सब अलग है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ गुस्सा क्यों नहीं आता, आता होगा तो पता नहीं लगने देते, निपटाते हैं तो पता लगता वो है। उनके, उन्होंने, मुझे याद है कि जब एक लोकसभा चुनाव अब था, मेरा कैंडिडेट अरुण यादव, आज अरुण यादव उनके साथ पीछे पीछे आए, मैं इसको जोड़ रहा था, आप करिए। वही कह रहा हूँ कि अब जो बात आपने कही, मुकदमा करेंगे, मुकदमा करने कहा कि चंदा दिया है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जब 2 महीने 2.5 महीने में जब वो यात्रा पूरी करेंगे, तो 80 साल का एक व्यक्ति पदयात्रा करेगा, और दिग्विजय सिंह को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो उन्हें नर्मदा यात्रा वो कर चुके हैं। सारी चीजें जो हैं उनकी टिप्स पर हैं। मैं कहता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के मुकाबले का कोई नेता नहीं है। सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। कौन बड़ा नेता? सिंधिया जी चलिए उम्र में कम थे लेकिन बड़े थे, चले गए ना, कोई कमजोरी तो होगी। कमलनाथ जी को लेके जो विवाद हुआ वो भी सबने देखा है, और जितने दिग्गज थे सब बढ़ लिए। क्यों मुकाबला करते हुए? ऐसा तो नहीं कि कोई मुद्दा नहीं उठाया। आज सीधा हमला किस पे है? संघ पे और मोदी पे, क्योंकि ट्रस्ट और संघ, ट्रस्ट मोदी का, संघ का, दोनों तरफ से, यहाँ का भी ट्रस्ट और वहां का भी ट्रस्ट। अब दूसरी चीज आती है कांग्रेस की। घर की बात कर लें, घर में दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश, मुझे लगता है जिस दिन वो कुर्सी पे बैठे थे मुख्यमंत्री की, तब से शुरू हुई थी, और 10 साल जब तक वो रहे तब तक रोज अब गए अब गए अब गए अब गए, ये चलता रहा। लेकिन उस वक्त जब वो बने थे 93 में, तब शायद 47 साल के वो हुए थे, और पहले दिन से वो चला। आज की स्थिति ये है कि आज दिग्विजय सिंह जो मुद्दा लेके जा रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है, वो मुद्दा इस देश के सनातनियों का मुद्दा है। और दिग्विजय सिंह वो सारे सवाल उठाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, क्योंकि वो उनकी टिप्स में है, उनके दिमाग में है। उस यात्रा के दौरान जिन सवालों का जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक नहीं दिया है, प्रियांक खड़गे ने जो सवाल उठाया, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी उठाया था बहुत साल पहले, स्मृति के उसमें चला जाता है, लोगों के उसमें। आज कैसे रोकेंगे यात्रा? अब कौन रोकेगा? क्या राहुल गांधी कहेंगे दिग्विजय सिंह यात्रा में मत जाओ, गैर राजनीतिक यात्रा है, आस्था की बात है, मैं जाऊंगा। आप क्या कर सकते हो? ज्यादा ज्यादा पार्टी से निकाल दोगे ना, निकाल दो, बहुत अच्छा होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जितना जहर इन दिनों पिछले 10-12 साल में समाज में बोया गया है, उस जहर के एक एक कण का हिसाब दिग्विजय सिंह दे सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान, बात कर सकते हैं उन सभी मुद्दों पर। जिस तरह की खाई खोदी गई है समाज में, राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, हम नहीं कहेंगे दल तोड़े ये करो, घर घर समाज के भीतर, जाति में, पहले धर्म में हुआ, अब जाति में हो रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम था, अब अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। ये सब कुछ जो खेल हो रहा है वो दिग्विजय सिंह की जबान पे आना चाहिए, ये आएगा। और एक यात्रा जब चलेगी तो पूरी दुनिया की उस पर नजर होने वाली है। वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं कह रहा हूं वो यात्रा में सबकी नजर होगी। रोक लो गोदी मीडिया को, लेकिन दुनिया के मीडिया को तो आप नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय सिंह को अब वो तुलना तो मैं नहीं दूंगा कि उनको अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो एक साथ ताकत से ऊपर आएंगे, वो ठीक नहीं लगता वो जो भारत में आमतौर पर जो है। लेकिन ये पक्का है कि अगर एक लाइन का सवाल मेरे पास और है। दिग्विजय सिंह रक्त बीज नहीं गए, लेकिन वो रक्त बीज से कम भी नहीं है। जब भी उन्हें काटोगे तब वो और ताकत से खड़े होंगे, चाहे वो कांग्रेस ही काटे। आप गाली देते रहिए, वो गाली लेते ही नहीं है भाई। पिछले सालों में आपने, हमने देखा है
तो यही उनकी खूबी है। और अब उन्होंने जो रास्ता चुना है, राघव जी की तो परम भक्त है, उसमें कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो, लेकिन इंडिविजुअली दिग्विजय सिंह जो हैं वो गेन करने वाले हैं। और जो उनके ऊपर जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप देखना मस्त हाथी की चाल वो चलेंगे और कुत्ते भौंकते रहेंगे। और बिल्कुल असली निशाना जिन पे साधा है वो दोनों बहुत परेशान होंगे। ठीक। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जैसे आपने योद्धा कहा, और वास्तव में देखिए है तो वो अजय योद्धा टाइप है, इस तरीके से जो लड़ते हैं वो चुनावी हार या वो जो बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, वो जैसे आपने कहा अडिग रहते हैं, अगर लड़ते हैं, जैसे 10 साल का उन्होंने कहा था कि मैं जो चुनावी रणनीति से दूर रहूंगा, 10 साल दूर रहे, बाकी जो हुआ सो हुआ। इसमें यह कि क्या आज ऐसे ही अध्यक्ष की जरूरत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो मटेरियल है, उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, नहीं हो पाए थे। आज शायद कांग्रेस को इसी तरह के योद्धा की जरूरत है कि वहां नहीं छूना चाहिए, ठीक है उम्र और ये, लेकिन जब खड़गे जैसे होते हैं तो फिर यहाँ जो लड़ना है जिनसे, जो आप कहते हो ना वो डायलॉग कि वो जिगरा तो ले आओगे लेकिन वो कमीनापन कहां से लाओगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? आखिरी 2 लाइन। देखिए, मेरा ये कहना है कि उम्र का दिग्विजय सिंह से मुकाबला नहीं है, उम्र को हरा चुके हैं वो जी। आज भी वो बहुत फिजिकल फिट हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पहले ये तो तय करे कि उसको करना क्या है। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व होता है, कभी हार्ड हिंदुत्व होता है, कभी एकदम होता है। तो आज कांग्रेस में जिस तरह के सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत है वो दिग्विजय सिंह हैं। उस जगह को दिग्विजय सिंह पूरा करते हैं। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। एक लाइन अभी आप सुनिए, एक और चीज है, जितने कांग्रेसी दिग्विजय सिंह को गाली देते हैं, जितने, कहीं ना कहीं सब उपकृत हैं दिग्विजय सिंह से। अगर बंसीलाल देवीलाल भजनलाल वाले पैटर्न पे दिग्विजय सिंह मुंह खोल देंगे ना, तो मीडिया क्या, भाजपा के नेता क्या, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के घर के पूरे कार्यक्रम दिग्विजय सिंह ने कराए हैं। ये उनकी खूबी है, हर चूल्हे में उनकी जड़ है। ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस उन्हें आज तक मार नहीं पाई। बिल्कुल, ये मान लीजिए। और इससे वो फिर ताकतवर होके उभरे, भले ही वो राजनीति छोड़ दें, लेकिन दिग्विजय सिंह का कद जो बढ़ेगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए अरुण जी, मुझे स्मरण है, मैं देख रहा हूं उनको, मुझे भी चौथा दशक पूरा होने वाला है, दिसंबर में इसी साल हो जाएंगे 4 दशक। और दिग्विजय सिंह खूब, और वो बड़े जो कहते हैं ना कि मैं बहुत कहीं रिसर्च करता हूं, साथ में उनके पास इंफॉर्मेशन की जो भरमार है और लिखना पढ़ना, और एक जो है उनके पास इंफॉर्मेटिव भरपूर इंफॉर्मेशन होती हैं, वो लेस होते हैं। और बाकी उनके मूव्स जो होते हैं, हमने देखा है वो हेमंत करकरे वाला किस्सा, बाद में जो उन्होंने कहा था वही साबित हुआ था। ऐसे अनेक किस्से हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती है, कहीं हो गया होगा, और जो कांग्रेस पल्ला झाड़ती है वो कर देंगे, वही है कि कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें, वो असमंजस कई बार मुश्किलात पैदा करते हैं। कुल मिलाकर आपने जो कहा कि ये मूव दिग्विजय सिंह को बहुत कुछ देने वाला है। शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे दिग्विजय सिंह के मूव पर हमारी ये चर्चा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।